नमस्ते एवरीबॉडी, सुप्रभातम। आइए प्रेयर के साथ शुरू करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हम 9वें अध्याय पे थे। आइए तीसरा और चौथा श्लोक का चांट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्य योगः। राजविद्या राजगुह्य योगः। अश्रद्धधानाः पुरुषाः। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप। धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। मृत्यु संसार वर्त्मनि। मृत्यु संसार वर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न चाहं तेष्वस्थितः। पहले 3 श्लोका में इस अध्याय का विषय या सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताने के बाद अब भगवान श्लोका नंबर 4 से लेकर 10 तक इस अध्याय और पूरे गीता शास्त्र का सार या एसेंस बताते हैं। भगवान ईश्वर के उत्कृष्ट स्वभाव या हायर नेचर और निकृष्ट स्वभाव यानी लोअर नेचर की चर्चा यहाँ करते हैं, जिसे 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति कहा गया था। परा प्रकृति क्या है? परा प्रकृति वो है जो देश और काल यानी स्पेस और टाइम से प्रभावित या अफेक्टेड नहीं होती। ये देश और काल के परे है और इसीलिए इसमें कोई डिविजन्स नहीं है या कोई बदलाव नहीं आते। अपरा प्रकृति वो है जो देश और काल यानी स्पेस और टाइम से प्रभावित होती है और इसीलिए इसमें डिविजन्स या बदलाव आते हैं। उपनिषदों में ईश्वर के परा प्रकृति को ब्रह्मन कहा गया है और अपरा प्रकृति को माया कहा गया है। पहले भगवान परा प्रकृति का ज्ञानम या ब्रह्म ज्ञानम, जिसे वो विज्ञानम कहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। और चौथे श्लोका में जो हमने पिछली बार देखा था, भगवान ने ईश्वर के परा प्रकृति की विशेषताओं के बारे में या फीचर्स के बारे में बताया। तो ईश्वर की पहली विशेषता है कि वो निराकार है, निर्गुणम है, अव्यक्त मूर्ति ही। मतलब परा प्रकृति को हम किसी भी इंद्रियों द्वारा अनुभूति नहीं कर सकते। फिर ईश्वर की दूसरी विशेषता ये थी कि वो ततम या सर्वगतम है या ऑल परवेडिंग है। मतलब ईश्वर में कोई स्पेशल लिमिटेशंस नहीं है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी बताया कि ईश्वर निराकार है या फॉर्मलेस है। आकार या फॉर्म का होने का मतलब है एक बाउंड्री का होना। निराकार का अर्थ है जिसकी कोई सीमा या बाउंड्री ना हो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर किसी एक जगह पर स्थित है। ईश्वर की तीसरी विशेषता है कि वो विश्व आधार है। मतलब सारे भूतास या जीवास ईश्वर में स्थित है, लेकिन सर्वव्यापी होते हुए भी भगवान कहते हैं कि जीवास मुझ में स्थित नहीं है। मतलब भगवान जीवास को आधार देते हैं लेकिन जीवास ईश्वरा को आधार नहीं दे सकते। पिछली बार हमने यहाँ तक देखा था। आइए अब अगला श्लोका देखते हैं। श्लोका नंबर 5 देखिए। न च मत्स्थानि भूतानि। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थः। भूतभृन्न च भूतस्थः। ममात्मा भूतभावनः। ममात्मा भूतभावनः। श्लोका नंबर 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ श्लोका नंबर 5 में भगवान कहते हैं भूतानि न मत्स्थानि। सभी भूतास मुझ में स्थित नहीं है। ये विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है
क्योंकि पिछले श्लोका में ही भगवान ने कहा था कि सभी भूतास मुझ में स्थित है, मत्स्थानि सर्वभूतानि। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सभी भूतास मुझ में स्थित नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका समाधान कैसे करें? तो शंकराचार्य जी इसका बहुत ही अच्छा समाधान देते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई कहता है कि कोई वस्तु यहाँ है और अगले ही मिनट में वो कहता है कि वो वस्तु यहाँ नहीं है, तो ये दोनों ही वाक्य एक बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है, इसलिए हमें इन दोनों वाक्यों को स्वीकार करना होगा। उसी तरह से श्लोका नंबर 4 और 5 में भी ये दोनों वाक्य स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, तो ये दोनों वाक्य गलत नहीं हो सकते। लेकिन इन वाक्यों की पुष्टि या वैलिडेट कैसे करें? शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवास में स्थित हूं, तो उसका अर्थ ये है कि ये केवल प्रतीति मात्र है, दैट भगवान इज सीमिंगली एग्जिस्टेंट इन ऑल द जीवास। लेकिन एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि एक्चुअली भगवान सभी जीवास में स्थित नहीं है। मतलब एक दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी जीवास भगवान में स्थित है, और दूसरे दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि भगवान सभी जीवास में स्थित। क्या इस तरह के उदाहरण जगत में मौजूद है? हाँ है, ऐसे उदाहरण जगत में मौजूद है। एक उदाहरण हमारी स्वप्नावस्था की अनुभूति या ड्रीम एक्सपीरियंस है। अगर कोई हमसे पूछे कि स्वप्न या ड्रीम का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस है या नहीं, पहले तो हमें यही कहना होगा कि स्वप्न या ड्रीम का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि हमने स्वप्न की अनुभूति की है। स्वप्न या ड्रीम देखते समय हमें स्वप्न की सभी बातें एकदम सच लगती हैं, सॉलिड लगती हैं। कभी कभी हमें इतने भयानक स्वप्न आते हैं कि हम डर जाते हैं। स्वप्न में ये क्षमता है कि वो हमें डरा सके। तो स्वप्न देखने वाले के दृष्टिकोण से या ड्रीमर के एंगल से स्वप्न एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में आते हैं या वेकिंग स्टेट में आते हैं, तो वेकर या जागरूक व्यक्ति के दृष्टिकोण से हमें यह पता चलता है कि स्वप्न या ड्रीम जो हमने देखा वो सच नहीं है। स्वप्न में हमारी वृत्तियां थी या थॉट्स थे। तो जिस शेर को हमने स्वप्न में देखा वो हमारे मन की एक वृत्ति थी, थॉट था। तो स्वप्न का अस्तित्व है या नहीं? स्वप्न देखने वाले की दृष्टिकोण से स्वप्न का अस्तित्व है, लेकिन वेकर के दृष्टिकोण से स्वप्न का अस्तित्व नहीं है। सत्यत्व या रियलिटी के हायर लेवल से स्वप्न का अस्तित्व नहीं है, लेकिन सत्यत्व या रियलिटी के लोअर लेवल से स्वप्न का अस्तित्व है। फ्रॉम द हायर ऑर्डर ऑफ रियलिटी ड्रीम डज नॉट एग्जिस्ट, whereas from the lower order of reality dream exists। वेदांत शास्त्र इस लोअर ऑर्डर ऑफ रियलिटी को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का अर्थ यह है कि हम किसी चीज की अनुभूति तो करते हैं, लेकिन वास्तव में उस चीज का अस्तित्व है ही नहीं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो चीज है, और ये भी नहीं कह सकते कि वो चीज नहीं है। भगवान भी इस जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए और नकारते हुए ये बताना चाहते हैं कि जगत का अस्तित्व है और नहीं भी है। जगत प्रतीति मात्र है, मीनिंग द वर्ल्ड हैज अ लोअर ऑर्डर ऑफ रियलिटी। हमारे शरीर के दृष्टिकोण से जगत का अस्तित्व है, लेकिन परमात्मा या ब्रह्मन के दृष्टिकोण से इस जगत का अस्तित्व नहीं है। इसलिए ज्ञानी इसे मिथ्या जगत कहते हैं। तो परमात्मा या ब्रह्मन कौन है? इस मिथ्या जगत के आधार या अधिष्ठानम है। ध्यान रहे कि मिथ्या जगत का ये मतलब नहीं है कि जगत नहीं है, क्योंकि जगत को हम देखते हैं, हम उसकी अनुभूति करते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हम कि जगत है, इसलिए इसे मिथ्या कहते हैं। इसलिए चौथे श्लोका में भगवान ने कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, और पांचवें श्लोका में भगवान कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम। हे अर्जुना, तुम मेरे योग को देखो या समझो। और भगवान के योग का क्या अर्थ है? यहाँ भगवान के योग का अर्थ है ईश्वर की अपरा प्रकृति या माया, या ईश्वर का लोअर नेचर। तो ये जगत व्यावहारिक सत्यम या एम्पिरिकल रियलिटी है, और भगवान कहते हैं कि मेरी परा प्रकृति या ब्रह्मन जो है वो पारमार्थिक सत्यम या एब्सोल्यूट रियलिटी है। तो यहाँ भगवान वेदांता के सबसे बड़े उपदेश का खुलासा करते हैं
या रेवलेशन करते हैं। और ईश्वर की ये तीसरी विशेषता है। अब तक हमने ईश्वर के 3 विशेषताओं के बारे में जाना, अव्यक्तम या निराकार रूप, सर्वगतम या ऑल परवेडिंग, और जगत का अधिष्ठानम। अब चौथी विशेषता के बारे में भगवान कहते हैं, मम आत्मा भूत भावनः भूतभृत। मैं इस पूरे जगत का सृष्टि, स्थिति और लय करता हूँ। जिस तरह से एक वेकर पूरे स्वप्न जगत का या ड्रीम वर्ल्ड का सृष्टि, स्थिति और लय करता है। स्वप्न जगत वेकर से पैदा होता है और जागृत अवस्था में आने के बाद वो स्वप्न जगत वेकर में ही रिजॉल्व हो जाता है या उसका लय हो जाता है। और आयरनी या विडंबना ये है कि हम ही स्वप्न जगत का निर्माण करते हैं और हम ही उससे डर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मन की दृष्टिकोण से ये जगत एक स्वप्न की तरह है। परा प्रकृति या ब्रह्मन से ये जगत पैदा होता है, जिस तरह से वेकर से स्वप्न पैदा होता है, और ये जगत स्वप्न की तरह एग्जिस्ट करता है और स्वप्न की तरह ही इस जगत का लय हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मम आत्मा, मेरी परा प्रकृति भूत भावनः है, मतलब मैं इस जगत का सृष्टि कारणम हूँ। और यही नहीं, भूतभृत भी है, मैं इस जगत का पालन पोषण भी करता हूँ, मतलब मैं इस जगत का स्थिति कारणम भी हूँ। जिस तरह से वेकर स्वप्न जगत का सपोर्टर या आधार है, जब परा प्रकृति सृष्टि कारणम और स्थिति कारणम है, तो परा प्रकृति लय कारणम भी है। और भगवान कहते हैं कि न भूतस्तः च, मैं इस जगत का आधार या अधिष्ठानम हूँ, लेकिन मैं इन भूताज में या जीवास में स्थित नहीं हूँ, मतलब मैं इस जगत पर निर्भर नहीं करता। ये जगत अपने अस्तित्व के लिए मुझ पर निर्भर करता है। परा प्रकृति जगत के बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है, इसे सत्यम कहते हैं, लेकिन जगत परा प्रकृति के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसे मिथ्या कहते हैं। जिस तरह से वेकर ड्रीम के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ड्रीम वेकर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब अगले श्लोका में भगवान ईश्वर की 5वीं विशेषता के बारे में बताते हैं, जो हम अगली बार देखेंगे। आइए प्रे करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।